उनकी बेटे की, उनकी सिस्टर, बड़े पापा की बेटी। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राजस्थानी हाउसवाइफ ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, टाइम हुआ है 10 बज गए और मैं जाऊंगी 11 साढ़े 11 तक बाईसा के वहाँ अन्नू कन्नू की शादी में। और हमारे सासू वगैरह सबका नाश्ता वगैरह हो गया। ब्लॉग बनाने के लिए मेरे पास अभी टाइम नहीं है। मैंने ये ड्रेस पहना है, बहुत सुंदर था। और बस चिकू के लिए सोनू अभी उठा है, उसके लिए दूध बना रही हूँ। और क्या बताऊँ, पूजा सफाई कर रहे हैं। मम्मी जो नए बर्तन हैं, सुबह मेरे काफ़ी सारे बर्तन धोए, वो मम्मी नए नए बर्तन हैं वो चाय सुन रही है। नए नए बर्तन हैं वो सारे साफ़ करके कट्टे में डाल के रख रहे हैं। तो मैं हो गई हूँ शादी के लिए रवाना। और अभी आई हूँ पाली। मेरे बड़े वाले भाई साहब, उनकी बेटी रहते हैं यहाँ पे पाली में, तो उनको भी साथ में लेके जाना था, पर वो साथ में नहीं जा रहे हैं। तो मेरे छोटे वाले भाई साहब बॉम्बे से आए हुए हैं, ये भी इधर ही रुके हुए थे। तो अभी ये है मेरा भाई प्रताप, मेरे भाई साहब का बेटा है, तो ये हमें छोड़ने जा रहे हैं। और साथ में जिनके पापा भी है। थोड़ा सा यहाँ पे हमने स्टॉक लिया है। जी तो के धूड़ो धूड़ो ओढ़ ओढ़ रखी है धूड़ो में, तो माता जी मिलने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, वनीता दीदी के है जूस का काम, तो घर में सारा सामान रखा हुआ है। क्यों वनीता जी? तो फ्रेंड्स, हमें रास्ते में लग गई थी भूख, तो वनीता दीदी ने पाली से हमारे पहले ही पकोड़े और ये समोसे वगैरह ला के रखे थे। तो हम लोगों ने रास्ते में नाश्ता किया और फिर भी उन्होंने परांठे भी बनाए। और ये है केर का अचार। रास्ते में केर का अचार और परांठा खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। मुझे तो रियल में बहुत अच्छा लगता है। हम लोग पहुंच गए बाईसा के घर पे। और मेरा और बाईसा का, बड़े वाले बाईसा छोटे वाले बाईसा का तिलक हो गया। चिकू के पापा का वैसे तो पहले करना चाहिए था, पहले होता है, पर ये थोड़ा बिजी थे सामान वगैरह निकालने में। तब तक बाईसा ने हम लोगों का तिलक निकाल दिया। और वैसे जोड़े से भी निकाला जाता है, अभी फोटोग्राफर वगैरह नहीं था तो फिर ऐसे सिंगल सिंगल ही निकाल दिया, क्योंकि अगर फोटोग्राफर होता तो साथ में करते। परी तुम जाने जहाँ तुम तो फ्रेंड्स, खाना वाना खाने के बाद हम लोग फ्री बैठे तो सोचा मेहंदी लगवा लेती, क्योंकि पहले मैंने सोचा था ससुराल से मेहंदी लगा के जाऊंगी, फिर मैं वहाँ बिजी हो गई थी शादी वगैरह की वजह से। तो यहाँ पे कन्नू वगैरह सब दोपहर का टाइम था, सब लेटे हुए थे, आराम से रेस्ट कर रहे थे। और जिन जिन लोगों की मेहंदी नहीं लगी हुई थी वो सब मेहंदी भी लगा रहे थे। और मतलब हम लोग इतनी देर बैठे तो फिर हम लोगों को फ़ोटो खिंचवाना 1% भी याद नहीं आया। और मैंने बिल्कुल सिंपल से बस वही पेरवे लगाए, क्योंकि मेहंदी बनाने का इतना मेरे पास टाइम भी नहीं था। और मैंने सोचा बाद में फ्लावर बना दूँगी पीछे, तो देखते आगे शादी में बनते या नहीं बनते।
मम्मा चिक्कू के मम्मा ये चिक्कू का है। चिक्कू चाहिए, मेरे से ज़्यादा फैन चिक्कू के हैं। ये चिक्कू की मम्मा है। तो फ्रेंड्स हमारी यहाँ पे कन्नू तैयार हो रही हो, तो फर्स्ट बारी कन्नू अपने आप से रेडी हो रही है आज हल्दी के लिए। और मैंने अभी ड्रेस चेंज नहीं करी है, थोड़ी देर बाद में करूँगी। पर मेरे को लगा इस ड्रेस में थोड़े फ़ोटो वीडियो करवा लूँ, पर मेरे हुए नहीं है, तो वो कभी फिर और देखेंगे। कन्नू हो जाएगी, फिर अन्नू को भी रेडी करना है। और चोटी लगाई तू ना ना तो परांदू कद वास्ते शादी वाला तो परांदा दिखाती हो तेरा। परांदा सुंदर कोई पॉन्टाउन लियो तो 2 लियो, अन्नू रे भी लियो। हाँ ओ वाला किट ले रही क्या अन्नू, जो को मम्मी कह रही था। अच्छा दोनों रे लियो थारे अन्नू रे लियो भी लियो। पूछना जरूरी है कि थारे थारे लिया वे हमारे अन्नू नहीं ले रहा है। तो फ्रेंड्स अभी मैं करूँगी चेंज और अन्नू को रेडी कर रही है पार्वती। थोड़ा सा क्रीम वगैरह मैंने लगाया था, आई मेकअप ये है जो अन्नू करेगी, और मैं भी अभी रेडी हो जाती हूँ। ये है मेरे सबसे बड़े वाले भाई साहब, इनकी दो ही थी ये पार्वती, सबसे बड़े वाले ये भाई साहब, और उसके बाद है अन्नू की मम्मी, उसके बाद है सबसे छोटे वाले जेठी भाई साहब जो बॉम्बे रहते हैं, उनसे भी मिलवाती हूँ आपको। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी होने वाला है हल्दी का फंक्शन और अन्नू कन्नू रेडी हो चुके हैं, आधा अधूरा हुए, अभी पूरा तैयार नहीं हुआ है। और अभी मैं भी बस ड्रेस चेंज करूँगी, पर अभी कंफर्म पता नहीं है कौन सा कलर पहनूँ, रेड पहनूँ, येलो पहनूँ, ऐसे कुछ फिक्स नहीं करा हुआ है कि कौन सा कलर पहनना है। फ्रेंड्स कन्नू ने अपना मेकअप वगैरह कर लिया था, मैं यहाँ पे कन्नू की ओढ़नी सेट कर रही हूँ। और मैंने मेरी पहनी है जो रेड वाली ड्रेस है जो मेरी शादी के टाइम की है। पहले मैंने सोचा था येलो पहनूं, फिर मुझे ऐसा लगा कि हम सब येलो पहन लेते, ब्राइड होती है दुल्हन होती है वो अलग नहीं लगते, वो भी सेम ही लगते हैं। तो पहले ऐसे थीम रखना चाहिए था, या रेड या रानी सबकी अलग होती तो दुल्हन अलग दिखती है। तो फिर साथ के साथ उसी टाइम हम लोगों ने बात करी तो सबके पास सेम ड्रेस होती नहीं है, तो फिर अपने हिसाब से ही सबने मनपसंद पहनी और दुल्हन की येलो रही। तो फ्रेंड्स ये है अन्नू कन्नू के मम्मी पापा यानी कि मेरे बाईसा और फुम्पोसा जो अभी हल्दी की रस्म करे। वैसे है ना मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे है ना मतलब ऐसा कोई रिवाज नहीं है हल्दी की रस्म करने का, वो आजकल मतलब फैशन के अकॉर्डिंग मान लो चाहे कैसे ही मान लो उस हिसाब से आजकल करने लग गए। वरना इनके गाँव में बस घी पिलाने की ही रस्म होती है। मेरे जैसे मायके में होती है ना कि 7 या 8 वो 7 या 9 बिननियाँ खड़ी होती है, हल्दी लगाती है, पैरों से लेके सर तक हल्दी की रस्म करते हैं। वैसा रिवाज इनके यहाँ गाँव में है ही नहीं, मतलब बना शुरू से ही बना हुआ नहीं है। तो बस आजकल करने लग गए, तो फिर आजकल सब भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि अन्नू कन्नू के ही कर रहे हैं। अन्नू कन्नू के गांव में आजकल सबके करने लगे, बस ये सिर्फ फोटो शूट के लिए, वैसा कोई मतलब ज़रूरी में नहीं आता है। पर ऐसा होना भी चाहिए हर गांव में, मतलब नया ट्रेंड चलता है, हर कोई चाहता है कि मेरी शादी में ये वो सब हो। तो ये फंक्शन होता है तभी हल्दी की फ़ोटो शूट होता है, वरना घी पिलाने की रस्म में तो मतलब इतनी सारी फ़ोटो वगैरह होती नहीं है। और इसी हिसाब से सब रेडी भी हो जाते हैं, क्योंकि घी पिलाने की रस्म इसीलिए छोटी सी रखी गई थी क्योंकि घर वाले उस टाइम सारे मेंबर आए हुए नहीं थे। अन्नू कन्नू ने मेरे को फ़ोन भी किया था कि दीदी आप आओगे, उसके बाद ही हम लोग ये हल्दी की रस्म करेंगे। तो फिर मैं पहुंची, सुबह तो मैं पहुंची और मतलब मैं दोपहर में पहुंची थी और शाम तक ये हल्दी का प्रोग्राम रख लिया था। पर सब बहुत सुंदर लग रहे थे। अन्नू कन्नू पे भी येलो ड्रेस बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी, मुझे तो रियल में बहुत सुंदर लग रही। आपको कैसी लग रही थी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। दोनों पे ड्रेस मतलब बहुत ज़्यादा खिल रही थी और ब्राइड पे मतलब लगता ही है, मैंने मेरी और भी देखा कि मोनिका की शादियों में देखा है कि वो येलो ड्रेस पहन के जैसे बैठती है ना हल्दी के टाइम में, तो वो अलग ही निखार आता है। पता नहीं कैसे, टीना जी के भी येलो ही ड्रेस थी। तो जितनी भी ब्राइड होती है सब येलो ड्रेस ही पहनते हैं। आजकल कुछ अपने मन हिसाब से कुछ अलग ड्रेसेस ऐसे चॉइस रखते हैं, पर वो उतना खिलता नहीं है जितना येलो खिलता है। और ये है मतलब अन्नू कन्नू के बड़े पापा की बेटे की बहू जो यहाँ पे हाथ पे वो बांध रहे हैं।
हाय मेरी चांद वाली अगर ठीक आ रही सही आ रही। रुको एक सेकंड। अरे यार सॉरी। हाँ कुछ करो। वैसा मैं नहीं कर सकती कुछ भी। आपका चैनल जिससे मार रहा है आपको। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबका फैमिली फ़ोटो शूट होने के बाद में हल्दी में जो ब्राइड के स्पेशल शूट होते हैं, मतलब आजकल बहुत ट्रेंड चला हुआ है। हल्दी में इतने सारे फ़ोटो शूट होते हैं ना, मतलब बहुत तरह तरह के होते हैं। हमने टीना जी की शादी में भी काफ़ी सारे करवाए थे, और ये जो हाथ वाला है ये तो मतलब आजकल नॉर्मल हो गया है, हर शादी में देखने को मिलता है। पर फिर भी मतलब जो फ़ोटोग्राफ़र भैया ना वो बहुत मेहनत कर रहे थे, मतलब थोड़ा एंटिक करने के लिए भी थोड़ा हटके लगे बाकी सबसे, तो बहुत कोशिश कर रहे थे कि भाई अच्छा बन जाए। फिर पता किसी का हाथ ऊपर किसी का नीचे, थोड़ा मतलब एक एक रील को बनाने में 4-4 बार मतलब मेहनत कर रहे थे। तो ऐसा तो ऊपर नीचे होता रहता है। और उसके बाद में इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, ये टब होते हैं ये हल्दी वाले। इसमें बैठा के भी काफ़ी सारा फ़ोटो शूट हुआ था, फ्लावर की बारिश करते हैं। मतलब ये मेरी शादी में ये सब नहीं था ये सब अब होने लगे, पहले ऐसे नहीं होते थे। पर जो भी होता है बहुत अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स हमारे हल्दी का प्रोग्राम है जो बहुत अच्छा रहा। पर अगर ये गर्मी नहीं होती तो प्रोग्राम इससे भी ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि हर कोई मतलब मुंह से ना यही सुनने को मिल रहा है, यार गर्मी यार गर्मी। ऊपर से इतनी ज्वेलरी कपड़े हेवी ड्रेसेस वगैरह पहनते हैं तो मतलब गर्मी तो लगनी है, वो सीधी सी बात है। तो इतना पहन के तो लगती है, वैसे ही गर्मी लगती है, फिर ऊपर से इतना कुछ हम लोग पहन लेते हैं और नहीं पहने तो ऐसा लगता है कि यार मैंने कुछ पहना नहीं है, यार मैं मतलब अलग लग रही हूँ। पहनना भी ज़रूरी है, गर्मी भी मर रहे हैं। मतलब शादी एक ऐसी चीज़ होती है कि मतलब पहनना भी है, गर्मी भी मरना है। जैसे वही वाली बात है, सर्दियों में कपड़े पहनने हैं, शॉल नहीं ओढ़ना, गर्मी में पहनना भी है, गर्मी भी मरना, दोनों सेम चीज़ है। पर हल्दी का प्रोग्राम हमारा बहुत अच्छा रहा, गर्मी सर्दी तो चलती रहेगी। और इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़, ये मेरे छोटे वाले भाई साइड में बैठे हैं ना, फिर से बता रही हूँ, तो इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।